करीब करीब 1000 साल पहले हिंदुस्तान पर गजनी नामक एक राक्षस ने 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में से सिर्फ सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के किस्से मशहूर हैं, पर भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा का हाल हमेशा अनसुना रहा है। महमूद गजनी का शाही लेखक और इतिहासकार उतबी ने तारीख़-ए-यामिनी की किताब लिखी थी। इसमें मथुरा में हुए अत्याचार के ढेर सारे किस्से मिल जाते हैं। तो चलिए उतबी के शब्दों में मथुरा की कहानी जानते हैं। गजनी ने हिंदुओं के पवित्र स्थान मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मथुरा को सुंदर मूर्तियों का नगर कहा जाता था। गजनी ने मथुरा शहर की छवि देखी तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे मथुरा स्वर्ग के समान दिखा। मथुरा के केंद्र में एक सुंदर और भव्य मंदिर भी है। गजनी ने वो नज़ारा देखकर कहा कि इतनी भव्य वस्तु बनाने के लिए उन्हें 200 साल लग जाएंगे और ना जाने कितना सारा धन खर्चा हो जाएगा। मंदिर के भीतर शुद्ध सोने की मूर्तियां थीं। गजनी के मन में आया कि अगर वो इन्हें बेचेगा तो 50,000 दिनार से भी अधिक राशि मिलेगी। एक मूर्ति पर कई सारे हीरे जवाहर जड़े हुए थे। दूसरी मूर्ति पर तो नीलम का बड़ा टुकड़ा धांसा गया था। उस नीलम के टुकड़े का भार भी बहुत अधिक था। चांदी की मूर्तियों की गिनती भी नहीं हो सकती थी। इसे गिनने के लिए गजनी को ढेर सारे आदमी लगाने पड़ते। वृंदावन शहर दीवारों से सुरक्षित था, पर वहां भी गजनी ने लूट मार करके ढेर सारा सोना और चांदी लूट लिया। मथुरा शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कुलचंद नामक राजा पर थी। उसने गजनी का सामना करके अपनी 50,000 सेना को मौत के मुंह में धकेल दिया। गजनी ने एक एक आदमी को मारकर नदी में बहा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण हार देखकर कुलचंद ने अपनी बीवी समेत आत्महत्या कर ली। ये देखकर गजनी को लूटमार करने के लिए आसान रास्ता मिल गया। सोना चांदी के साथ गजनी को 185 हाथी भी मिले, जो उसकी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए काम आने वाले थे। इस घटना का जिक्र गजनी के शाही लेखक उतबी ने किया है। हमने सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण का जिक्र पहले ही कर दिया था, पर आपके जानकारी के लिए बताऊं कि गजनी ने सोमनाथ से पहले मथुरा लूट लिया था। आज के दौर में मेरठ में एक शाही मस्जिद है, जिसका निर्माण गजनी ने हिंदुओं और बौद्ध मूर्तियां तोड़कर किया था। इतिहासकार मानते हैं कि गजनी के 17 आक्रमण में से मथुरा 9वें नंबर का आक्रमण था। हम मथुरा में हुए बर्बादी से जुड़े बेहद सारे सबूत के साथ बोल सकते हैं। हमने अल-बरूनी की किताब भी पढ़ी है, जिसमें उसने लिखा है कि गजनी भारत के और भी हिस्सों पर आक्रमण कर सकता था, पर समय की कमी और फैला हुआ प्रदेश से वो अफगानिस्तान लौट गया। वीडियो के आखिर में हम बस एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे हिंदुओं के पवित्र स्थान हैं, इन पर आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए और हिंदुओं के मंदिर तोड़कर वहां अन्य इमारतें खड़ी कर दी। क्या हिंदू अपनी विरासत दोबारा हासिल करने का अधिकार नहीं रखता? जो बातें हमने कही हैं वो किसी भी हिंदू लेखक की किताब में आसानी से मिल जाएगी, परंतु हमने ना सिर्फ मुस्लिम लेखकों की किताबें पढ़ी, बल्कि खुद गजनी के ज़माने के लेखकों का भी आधार लिया। जब भारत का गैर हिंदू इंसान इन बर्बक लोगों की महानता मानने से इनकार करेगा, तब जाकर भारत के हिंदू भी दर्दनाक इतिहास भुला देंगे।